अब आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया, ये सारी बहारें अल्लाह ने वजूद बख्शी, आसमान बनाया, आसमान में चांद को रखा, सूरज को रखा, सितारों को रखा, और ये जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं ये सब नबी पाक के नूर के पैदा होने के बाद हुई हैं। आप हर साल हदीस सुनते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइकी मिन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और पूरी दुनिया को मेरे नूर से पैदा किया। यहीं पे एक जहन में आपको देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं माअज़ल्लाह कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे नूर से पूरी दुनिया को बनाया। मिसाल के तौर पर एक भट्ठे की ईंट आप लेकर के आए और अपने पूरे घर की बिल्डिंग को बना दिया, ठीक, पूरी बिल्डिंग एक भट्ठे की ईंट है। फिर आपको भट्ठे वाले से या किसी से, वो तो ईंट लाया था, वो ईंट कब की खत्म हो गई। अब आप बताएं अगर वो ईंट खत्म हो जाए तो आपका घर वजूद में रहेगा? घर मिट जाएगा नहीं मिट जाएगा? भाई जिस ईंटों पर आपका पूरा मुकम्मल बिल्डिंग है, आप कह रहे को ईंटें खत्म हो गई, अगर ईंटें खत्म हो गई तो मकान को भी खत्म हो जाना चाहिए। आप कहेंगे नहीं ईंट मकान तो मौजूद है, तो अगर मकान मौजूद है तो मानना पड़ेगा ईंट भी मौजूद है। तो ईंट का होना इस बात पर दलील, मकान का होना इस बात पर दलील है कि ईंटें मौजूद हैं तभी मकान है। अब नबी फरमाते हैं कि मेरे नूर से पूरी दुनिया को पैदा किया, तो अगर दुनिया है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा मौजूद है। अगर दुनिया है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा है, क्योंकि सूरज मुस्तफा के नूर से, चांद मुस्तफा के नूर से, सितारे मुस्तफा के नूर से, आसमान मुस्तफा के नूर से, जमीन मुस्तफा के नूर से, हवा मुस्तफा के नूर से, कायनात मुस्तफा के नूर से, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के नूर से। अगर चांद है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा मौजूद है, सूरज है तो मानना पड़ेगा मुस्तफा मौजूद है। ये कायनात की बहारें बता रही है कि मुस्तफा मौजूद है, इसीलिए तो हम सबके इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का मदीना, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, तकबीर, माशाअल्लाह क्या बात है। मुस्तफा मौजूद हैं, मुस्तफा मौजूद हैं, इसीलिए दुनिया की बहारें हैं, क्योंकि ये दुनिया मुस्तफा के नूर से बनी है। अब आए, और तफसील नहीं करूंगा, बस खास खास कुछ बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो अल्लाह ने पहले नबी के नूर को, उसके बाद दुनिया को, और दुनिया बनाने के बाद इंसानों में सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बदन से उनकी बीवी हजरत हव्वा, ये दो इंसान दुनिया में आए। पहले जन्नत में रहे, फिर जमीन पर उतारे गए, फिर इन्हीं के जरिए इंसानी आबादी फैली। कुछ रवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जमीन पे बैतुल मामूर को उतारा, जिसका वो तवाफ करते रहे, या खाने काबा हजरत आदम ने बनाया, जिसका वो तवाफ करते रहे। तूफान नूह आया तो उसको आसमान पर उठा लिया गया। आज जिसको बैतुल मामूर कहते, जो आसमानों पर है, अल्लाह ने उठा लिया तूफान नूह में। फिर तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़त्म हुआ। एक ज़माना आया जब हजरत इब्राहिम इस धरती पे आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस धरती पे आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह ने हुक्म दिया, बेटे की कुर्बानी वो हुई। बेटे की कुर्बानी के बाद का वाक़या है, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने खलील को कि मेरे लिए एक घर की तामीर करो, एक घर की तामीर करो। तो अल्लाह के खलील ने
एक घर की तामीर करने का इरादा किया कि अल्लाह का घर बने, तो बनाने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और गारा मिट्टी पत्थर उठाकर देने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। और एक किताब है 3 जिल्दों में छपी है जिसका नाम है मुआरिजुन नबुव्वा। मुआरिजुन नबुव्वा में लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम, मैं तूल अर्ज क्या रखूं, यानी लंबाई चौड़ाई खाने काबा की मैं बुनियाद किस अंदाज पे रखूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकड़ी को भेजा, एक मकड़ी को भेजा, और वो मकड़ी आकर के तूल अर्ज में जाला तन दी। जितना काबा कोई बुनियाद रखनी थी ताना तन दिया। अब उस मकड़ी को भी अल्लाह ने इनाम अता किया, उस मकड़ी को भी अल्लाह ने इनाम दिया। वो क्या इनाम दिया? जब वो मकड़ी जाला तन दी तो उसी जाला को के ऊपर वही एक निशान बनी और हजरत आदम ने उसी पर खाने काबा की बुनियाद को रखा। इधर जाला मकड़ी तन दी, अब मकड़ी को इनाम क्या मिल रहा है? अल्लाह ने फरमाया, ए मकड़ी, तूने मेरे घर को बनाने के लिए बुनियाद की निशानदेही की है, तुझे इनाम ये मिलेगा। एक वक्त आएगा इसी काबा को आबाद करने वाला मेरा महबूब आएगा। ए मकड़ी, एक वक्त आएगा कि तेरी उम्र इतनी बढ़ा दी जाएगी कि मेरे मुस्तफा का दीदार तुझे कराया जाएगा, तुझे दीदारे मुस्तफा अता किया जाएगा। अल्लाह ने उस मकड़ी की उम्र को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि वो मकड़ी गारे सोर में रहने लगी। और मुस्तफा जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं तो मुस्तफा गारे खुसोर में जाकर रुके और वहीं पे मकड़ी थी। उस मकड़ी को हुक्म हुआ, ऐ मकड़ी, मेरा मुस्तफा अंदर है, जाला तन दे। तो उस मकड़ी ने जाला भी तन दिया और हुक्म हुआ, ए मकड़ी, मुस्तफा अंदर है, तू बाहर हो जा, दरवाजे पे खड़ी हो जा, अंदर मेरा महबूब है, बाहर से मेरे महबूब का जी भर के ज़ियारत कर ले। मकड़ी ज़ियारत कर रही है। ये वही मकड़ी है जिसने निशान लगाई थी खाने काबा के लिए। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, मकसद क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आने वाले हैं। मकसद क्या है? मुस्तफ़ा आने वाले हैं। खाने काबा बन रहा है, मुस्तफ़ा आने वाले हैं। इब्राहिम दुनिया में आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आने वाले हैं। इस्माइल दुनिया में आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, आने वाले हैं। जमीन आसमान सबको अल्लाह ने बनाया, क्यों? मुस्तफ़ा आने वाले हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाकर मुकम्मल कर दिया। और जब खाने काबा मुकम्मल हो गया, मुकम्मल खाने काबा की तामीर हो गई, तो अब अल्लाह के घर की ज़ियारत शुरू हो गई। अब तवाफ भी होने लगा है। एक जमाने तक अल्लाह का घर पाक रहा, एक जमाने तक अल्लाह के घर का तवाफ होता रहा, उसके घर में अल्लाह की इबादत होती रही है और उसके घर का तवाफ होता रहा है। उसके घर की पाकीज़ा हुर्मतों को पामाल नहीं किया गया है। हजरत इस्माइल का जमाना गुजरा, हजरत इसहाक का जमाना गुजरा, हजरत याकूब का जमाना गुजरा। एक वक्त आया जब तक सरदारियत बनु इसहाक में रही, यानी बनी जुरहम में जब तक सरदारी रही, खाने काबा गंदगी से पाक रहा, खाने काबा गंदगी से बचा रहा, खाने काबा बुतों की इबादत से बचा रहा, खाने काबा बुतों की परस्ती से पाक रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सरदारी बनी जुरहम से खत्म हुई और सरदारी दूसरे कौम में गई, तो उस कौम का जो सरदार था, जिसका नाम था अम्र इब्न लही या अम्र इब्न रबिया, 2 तरह का नाम आता है। अम्र इब्न रबिया जब खाने काबा का मुतवल्ली बना और वो सरदार हुआ कौम का, तो उसको एक बीमारी पकड़ ली, बहुत भयानक बीमारी पकड़ ली। इतना बीमार हुआ, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कहीं उसका इलाज ना हो सका। बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हो गए, आखिर तुझे ये कौन सी बीमारी पकड़ ली है कि लाइलाज बीमारी है, कितना दवा कर रहा है, बीमार फायदा, बीमारी से उसे फाका नहीं मिल रहा है। आखिरकार अम्र इब्न लही मुल्क शाम किसी काम के लिए गया। किसी ने बताया कि मुल्क शाम में जाओ, वहां एक पानी है, उस पानी में जो नहा लेता है वो बीमारियों से शिफा पा लेता है, अल्लाह उसको शिफा दे देता है। अम्र इब्न लही
अब अपने अरब से, अब मक्का से वो मुल्क शाम गया और लोगों से पूछा वो पानी कौन सा है। लोगों ने बताया पानी फला जगह है। अब वो गया, उसी पानी से नहाया तो उसको बीमारी से शिफायाबी मिल गई, वो बीमारी से शिफायाब हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो वहां पर मुल्क शाम में अम्र इब्ने लही ने देखा कि लोग छोटे छोटे बुतों को बना बना के रखे हुए हैं। अम्र इब्ने लही ने पूछा, ए लोगों ये क्या है, ये छोटे छोटे मुजस्समे क्या हैं, ये छोटी छोटी ये मुजस्समे किन चीज की है, ये क्या करते हो। तो शाम के लोगों ने बताया, ए सरदारे मक्का, ए मक्का के सरदार सुन ले, तू बीमार था, कोई डॉक्टर तेरा इलाज ना कर सका, तू पानी में यहाँ पे आकर नहाया है जिससे तुझे शिफा मिली है। जानता है तुझे शिफा कैसे मिली? कहा कैसे मिली है? कहा ये जो छोटे छोटे मुजस्समे हम रख रहे हैं ये हमारे खुदा हैं, इन्हीं की दुआओं से तुझे शिफा मिली है, इन्हीं की अताओं से तुझे खुद शिफा मिली है, इन्हीं बुतों का करम हुआ कि तू बीमार था अच्छा हो गया। तो अम्र इब्ने लही ने कहा तुम करते क्या हो? कहा हम इन बुतों की इबादत करते हैं, ये हमारे खुदा हैं, ये छोटे बड़े खुदा हमारे हैं। अब अम्र इब्ने लही जब बीमारी से शिफायाबी हासिल करके वहां से चला तो मुल्क शाम वालों से कहा मुझे भी कुछ दो, मैं भी अपने घर ले जाऊंगा, अपने गांव ले जाऊंगा और इसकी इबादत करूंगा, लोगों को इसके तरफ माइल करूंगा। तो 4-5 बुत अम्र इब्ने लही वहां से लेकर के चला और मक्का आया और खाने काबा के दीवार दर पे यानी खाने काबा के दरवाजे पे लाकर नस्ब कर दिया और लोगों से कहना शुरू किया देखो ये भी हमारे खुदा है, ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है, ये हमारा खुदा है। अब अम्र इब्ने लही जगह जगह तबलीग करना शुरू कर दिया। हाल ये हुआ 4 बुत लेकर के आया था। अब जितने घर मक्का में है हर घर में एक बुत है, पानी का बुत अलग है, खाने का बुत अलग है, इबादत का बुत अलग है, बारिश का बुत अलग है, यानी हर खुदा, हर जितने कबीले उतने खुदा होते चले गए, जितने घर उतने खुदा होते चले गए, जितने पेड़ उतने खुदा होते चले गए, जितने पत्थर उतने खुदा होते चले गए। तो आला हजरत उसी की तरफ इशारा करते हैं, आई बिदात छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, कि ऐसी बिदात अम्र इब्ने लही लेकर आया जहां खुदा की इबादत होती थी अब पत्थरों की इबादत होने लगी, जहां अल्लाह के घर का तवाफ होता था अब मुजस्समों का तवाफ होने लगा है। आला हजरत फरमाते हैं आई बिदात छाई जुल्मत, ऐसी बिदात आई है जहां अल्लाह की इबादत हो रही है अब दूसरे की भी इबादत हो रही है, अब पत्थरों की इबादत हो रही है, अब गैर खुदा की इबादत हो रही है, मुजस्समों की इबादत हो रही है। आला हजरत फरमाते हैं ऐसी बिदात आई है कि नूर को काफुर कर दिया गया है, अब पाकीज़गी में नापाकी को लाकर रख दिया गया है, नूर का रंग बदल गया है, नूरानियत खत्म हो गई है। जब मुस्तफा धरती पे आ रहे हैं तो आला हजरत फरमा रहे हैं माहे सुन्नत महरे तलात ले ले बदला नूर का, ए मुस्तफा आप आ गए हो, आपके आने से पहले अल्लाह के साथ साथ बुतों की इबादत हो रही थी, आपके साथ साथ ए मेरे प्यारे आका रब के घर के साथ साथ बुतों का तवाफ हो रहा था। अब आइए सुन्नत का चांद बनकर आ जाइए, रोशनी का सूरज बनकर आ जाइए, ए मुस्तफा आप महरे तलात बनकर आए हैं, ले ले बदला नूर का, जो पहले नूर था इब्राहिम के जमाने में, ए मुस्तफा आपके आने से फिर वही जमाना दोबारा आने वाला। नारे तकबीर। जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से उतनी बुलंद आवाज से जवाब दीजिए सरकार की आमद का महीना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का मदीना, अज़मत मुस्तफा, देखो देखो मेरे नबी की शान, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, कारी शकील अख्तर निजामी साहब निबला, नारे तकबीर। वाह माहे सुन्नत मोहरे तलात, क्या आला हजरत ने शेर लिखा, सुन्नत का चांद नूर का सूरज तुलू हो गया है, रंग बदला ले ले बदला नूर का, यानी मुस्तफा जो नूर बदल गया था, जहां अल्लाह के साथ गैर खुदा की इबादत शुरू हो गई थी, ए मुस्तफा आप महरे तलात बनकर आ गए हैं, आप माहे सुन्नत बनकर आ गए हैं। अब अल्लाह का घर उन मुजस्समों से पाक होगा, उन बुतों से पाक होगा। ए मेरे आका आपके आने से फिर वही दौर आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, अब बुतों की इबादत नहीं होगी, अब तवाफे काबा होगा, अब बुतों का तवाफ नहीं होगा। माहे सुन्नत महरे तलात ले ले बदला नूर का।
वो आला हजरत अजीमुल बरकत है। ये शेर लिखते हैं और फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं, कहते नहीं मरकर खाक हो जाओ, कहते नहीं कहते जलकर मिट्टी हो जाओ। तो आला हजरत फरमाते हैं, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, नबी पैदा हो चुके हैं। अब जब जब तुम नबी की पैदाइश मनाओगे, जब जब खुशियां मनाओगे, तो नबी की पैदाइश पर जो रोजा था, एक रोने वाला यहूदी था, एक रोने वाला शैतान था। तो जो जो रोए थे, जब जब तुम जश्न मनाओगे तो शैतान की औलादें रोएंगी, यहूदियों की औलादें रोएंगी। क्यों रोएंगी? जब नबी पैदा हुए शैतान रो रहा था, नबी पैदा हुए यहूदी रो रहा था। तो अब जब जब वो तारीख आएगी, दीवाने मचलेंगे तो शैतान वाले रोएंगे, दीवाने मचलेंगे यहूदियत रोएगी, दीवाने मचलेंगे शैतानियत रोएगी। आला हजरत फरमाते हैं, ए दीवानों, जब तुम मचलोगे तो तुम्हारे दुश्मन जलेंगे, जब तुम खुशियां मनाओगे दुश्मन जलेंगे, जब तुम नबी की आमद का तज़किरा करोगे दुश्मन जलेंगे। तो आला हजरत फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दुश्मन जलकर मिट्टी बन जाए, दुश्मन जलकर खाक हो जाए। दम में जब तक दम है, एक दम का माना जान है, एक दम का माना सांस है, यानी जान में जब तक सांस है अहमद रजा उनका जिक्र सुनाते जाएंगे। दुश्मन जले तो जले, दुश्मन मरे तो मरे, आधा कट जाए आधा मर जाए, दुश्मन घुट घुट करके जल करके खाक हो जाए, लेकिन नबी वाले जब तक जान में जान बाकी है मुस्तफा का जिक्र करते रहेंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, जम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी का जिक्र कोई मामूली चीज नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर है। सुने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्रुल अंबियाए इबादत, अंबिया का जिक्र इबादत है, अंबिया का जिक्र इबादत है। व जिक्रुस सालिहीन कफरतस सय्यात, और अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा गुनाहों को मिटा देता है। अब आप गौर करें, नबियों का तज़किरा हो रहा है, इबादत हो रही है, वलियों का तज़किरा हो रहा है, गुनाह मिट रहे हैं। अल्लाह के महबूब इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। आने का अंदाज कितना निराला है, धरती पे कदम रखने का अंदाज कितना निराला है। उठाकर किताबें पढ़ें, सीरत हलबिया पढ़ें, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन पढ़ें, आज जवाहिरुल बहार पढ़ें, और अल्लामा यूसुफ नबहानी की किताबें पढ़ें, या सीरते हलबिया पढ़ें, या सीरते मोहम्मदिया पढ़ें, या अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन नबुव्वत पढ़ें, या अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी हरवी की मारिजुन नबुव्वत पढ़ें, या हाफिज अबू नईम की दलाइलुन नबुव्वत पढ़ें। सब किताबों को आप छान मारें, सारी किताबों में ये बात मिलेगी, मुस्तफ़ा के आने का अंदाज कितना निराला है। मुस्तफ़ा किस अंदाज में आ रहे हैं, आओ देखो। नबी की माँ हजरत आमना है, नबी की मिलाद किस तरह पढ़ रही हैं, हजरत आमना किस तरह मिलाद पढ़ रही हैं। मिलाद पढ़ने का अंदाज क्या है, हजरत आमना फरमाती हैं, बहुत बड़ी किताब है सीरत हलबिया, इमाम हलबी फरमाते हैं, बहुत बड़ी किताब है जवाहिरुल बहार, अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ी किताब है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, अल्लामा यूसुफ नबहानी क्या फरमाते हैं, ये बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे प्यारे मोहम्मद दुनिया में आने वाले हैं, वक्त पूरा हो चुका है। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मेरा प्यारा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया तो दुनिया में आते ही हालत सजदा में चला गया, हालत सजदा में मुट्ठी बंद है, हालत सजदा में शहादत की उंगली खुली है, सर सजदे में है, उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। मुस्तफा जाने रहमत आते आते सर को सजदे में रख दिए। सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है। हजरत आमना फरमाती है, मेरा बेटा मेरा लाल सजदे में चला गया तो आज बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा भी नापाक होता है, माँ भी नापाक होती है, उतनी जगह जहाँ गंदगी लगी है वो जगह भी नापाक हो जाती है। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं तो नबी हालत सजदा में है, सजदे में जाकर नबी ये ऐलान कर रहे हैं, ए दुनिया वालों, अपने जैसा ना समझना, तुम पैदा
हुए थे तुम नापाक थे, तुम्हारी माँ नापाक थी, वो जमीन नापाक थी, लेकिन तेरा नबी जमीन पे आते ही सजदे में जाके बता रहा है नबी भी पाक है, जमीन भी पाक है, नबी की माँ भी पाक है, पाक है। नबी सजदे में उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है, हालते सजदा में हजरत आमना फरमाती हैं कुछ ही देर के बाद आवाज आने लगी है, मेरे प्यारे बेटे को चादर में छुपा लिया गया। आपस में लोग कह रहे हैं यानी फरिश्ते आए थे, ले चलो इस बच्चे को पूरी दुनिया का सैर कराओ। अब आमना फरमाती हैं मेरे लाल को कुछ देर के लिए नजरों से गायब कर दिया गया है। फरिश्ते आपस में कह रहे हैं मशरिक घुमाओ, मगरिब घुमाओ, चारों तरफ मेरे इस बच्चे को घुमा दो ताकि जमीन वाले भी जान लें ये आखिरी नबी है, किनारे वाले भी जान लें आखिरी नबी है, पूरे लोग जान लें ये आखिरी नबी है। सबके तरफ इनकी बातों को फैला दिया जाए, इनका नाम फैला दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चे को अचानक गायब कर दिया गया। कुछ ही देर के बाद फिर फरिश्ते लेकर के हाजिर आ गए। मेरा प्यारा बच्चा जब दुनिया में आया है, हजरत आमना ये भी फरमाती है, कितने प्यारे अंदाज में फरमाती हैं कि आप फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया है तो मेरे बदन से कोई गिलाजत नहीं निकली है, मेरे बदन से कोई नापाकी नहीं निकली है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो आज नबी के गद्दार पंज वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करने जाते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं और कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारे जैसे हैं। उन गद्दारों को सोचना चाहिए, अबे गद्दार, नबी पैदा हुए तो हालत सजदा में, नबी पैदा हुए तो पाक हैं, उनकी माँ पाक है, वो जमीन पाक है और तू पैदा हुआ तू नापाक था, तेरी माँ नापाक थी, वो जगह नापाक थी। जब पैदा होने में तू नबी के बराबर नहीं हो सकता तो पैदा होने के बाद कैसे बराबर हो सकता है? पैदा होने के बाद कैसे बराबर हो सकता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती हैं इधर मेरा बेटा दुनिया में आया है। और दलाइलुन नबुव्वत में हाफिज नईम अस्फहानी ने लिखा है, एक रवायत लिखी है, क्या लिखते हैं दलाइलुन नबुव्वत के अंदर, हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं सलासा आलामी मजरूबात, सलासा आलामी मजरूबात, हजरत आमना फरमाती है 3 झंडे लगाए गए, 3 झंडे, सलासा आमामी मजरूबात, अलमुन फिल मशरिक, अलमुन फिल मगरिब, अलमुन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लगाए गए, अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा पूरब के तरफ, अलमुन फिल मगरिब, एक झंडा पश्चिम की तरफ, अलमुन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा काबे के छत पे लगाया गया। ये झंडा लगाने वाला कौन? तो जिब्रील अमीन मशरिक में झंडा लगाए, मगरिब में झंडा लगाए, खाने काबा के ऊपर झंडा लगाए, तो पता चला झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है, लगवाना अल्लाह ताला की सुन्नत है। झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत और लगवाना खालिके कायनात की सुन्नत है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फरमाते हैं अरे यार जब नबी पैदा हुए हैं ना, काबा में जितने बुत थे सब मुंह के बल गिर गए थे, सब मुंह के बल गिर गए थे। यहाँ तक कि किसरा का इतना बड़ा कंगूरा था, वहां का इतना बड़ा महल गिर गया। फारस का आतश कदा जो हजारों साल से जल रहा था वो अचानक बुझ गया। दरियाए सावा जो कभी उसका पानी खुश्क नहीं होता था वो पानी खुश्क हो गया। बुत सजदे में है, कंगूरे गिर गए हैं, आतिश कदे बुझ गए हैं। इसीलिए तो हम सबके इमाम ताजदारे इमाम अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत का इमाम, मोहब्बत रसूल का दीवाना, ऐसा दीवाना इश्क में डूब कर फरमाता है या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। या रसूल अल्लाह आप धरती पे आ रहे हैं, काबा का हाल ये हो रहा है, इधर आप जमीन पर आए उधर काबा आमिना के घर के तरफ झुक गया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद
हुजूर की आमद, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत तेरी अच्छा। आमद थी, आमद आना या रसूल अल्लाह, आपका आना हुआ, आप धरती पे आए, आपके जैसा वरूद मुसऊद हुआ, जैसे आप आमना के घर में जमीन पर तशरीफ लाए, तेरी आमद थी, आना था कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, बैतुल्लाह आमना के घर के तरफ झुक गया है, रसूल के घर के तरफ झुक गया, बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। या रसूल अल्लाह, आपका आना है, इतनी वहबत, इतनी वहशत, इतनी हैबत बुतों पर तारी हुई कि सारे बुत औंधे मुंह गिर गए, सारे बुत औंधे मुंह गिर गए। अब जब बारह तारीख आती है, दीवाने खुशियां मनाते हैं, और जो गिर गए थे उनकी औलादें भी गिर जाती हैं, उनकी औलादें भी गिर जाती हैं। नबी आए, तेरी आमद थी, बैतुल्लाह झुक गया, अल्लाह का घर झुक गया। ए काबा तू क्यों झुक गया? ए काबा तू क्यों झुक रहा है? ए काबा तेरे झुकने की वजह क्या है? तो काबा अपनी जबान से बोलता हुआ नजर आएगा, जिसकी तर्जमानी आला हजरत करते हैं दूसरी जगह। काबा झुका है तो काबा तर्जमानी कर रहा है, काबा जो बोल रहा है उसकी तर्जमानी आला हजरत कर रहे हैं। और तर्जमानी क्या करते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, सुनो काबा कह क्या रहा है, सुनो काबा कह क्या रहा है। होते कहां खलीलो बिना काबाओं में ना, होते कहां खलीलो बिना काबाओं में ना। अजी काबा इसलिए झुका, काबा खुश है, मैं भी ना बनता अगर मुस्तफा को आना ना होता, मैं भी न बनता, मुझे भी न बनाया जाता, और मुझको बनाने वाले इब्राहिम भी न होते, मेनाब की वादी भी न होती, अरफात भी न होता, जमजम भी न होता, मकाम इब्राहिम भी न होता। अजय ये कहो, होते कहाँ खलीलो बिना, न खलील होते, न काबा की बुनियाद होती, न मेना होता, न अरफात की जमीन होती, कुछ भी न होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहबी ए मुस्तफा आपका सदका है, काबा भी है, काबा का बनाने वाला इब्राहिम भी है। रिसालत मसलके आला हजरत जश्न रसूल हजरत कारी निजामी साहब किबला। होते कहां खलीलो बिना काबों में ना, लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। लौलाक वाले यानी लौलाक है क्या? हदीस का एक टुकड़ा है, हदीस कुदसी का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है, लौलाक लमा अजहरतुर रबूबिया, ए मुस्तफा आप न होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। और एक हदीस में आया है, सुने, अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत को खिताब फरमाया, ए मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता ए मेरे महबूब, खलक़तुद दुनिया व अहलहा, खलक़तुद दुनिया व अहलहा, ए मेरे महबूब मैंने दुनिया को पैदा किया और दुनिया की चीजों को पैदा किया। खलक़तुद दुनिया व अहलहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, इंसान जिन्नात चरिंद परिंद शजरो हजर पेड़ पौधे, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब खलक़तुद दुनिया व अहलहा ले करामतका, अल्लाह फरमाता महबूब मैंने दुनिया को और दुनिया की चीजों को आपकी करामत, आपकी इज्जत के लिए पैदा किया, आपकी इज्जत के लिए पैदा किया। वलौलाक या मोहम्मद, लौलाक या मोहम्मद मा खलक़तुद दुनिया व अहलहा, ए महबूब अगर आप न होते न दुनिया को पैदा करता, न दुनिया की चीजें पैदा करता, न दुनिया पैदा करता, न दुनिया की चीजें पैदा करता। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाक दाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। सुने, हमारे नबी के बारे में हम कम जानते हैं, हमसे ज्यादा यहूदी जानते थे, हमसे ज्यादा यहूदी जानते थे। कुरान पाक में इसका तज़किरा अल्लाह फरमाता है, यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाता है, यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाहुम, यहूदी जैसे अपने बेटों को जानते थे कि ये मेरा बेटा है, ऐसे ही मुस्तफ़ा को भी जानते थे कि आखिरी नबी हैं। बहुत बड़ी गहराई में जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
अपने बेटे को आप ही जान सकते कि मेरा बेटा है कि नहीं है। क्यों? ये बहुत गहरी बात अल्लाह ने फरमाई है। जिस तरह हम जानते कि मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है, मेरी ही औलाद है, तो जिस तरह अपनी औलाद को बाप जानता है, मां जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता, दूसरा कोई नहीं जानता है। कि अल्लाह ही जाने कि उसके नुत्फे है से किस किस के नुत्फे से। बहुत गहरी बात अल्लाह ने की है। बाप ही जानता है कि मेरे नुत्फे से है, मेरा ही बेटा है। तो जिस तरह यहूदी अपने बेटे को जानते थे, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके ये जानते थे कि मुस्तफा आखिरी नबी हैं, मुस्तफा आखिरी नबी हैं। आपने सुना भी होगा जब हजरत अबू तालिब हजरत अली के वालिद पहली बार नबी पाक को लेकर मुल्क शाम की तरफ चले थे तिजारत के लिए, तो मुल्क शाम से पहले गिरजा पड़ता था। रवायतों में आता है जब हजरत अबू तालिब नबी पाक को लेकर चले, उस वक्त नबी की उम्र गालिबन 15 या 16 साल की थी। 15 या 16 साल के हमारे नबी थे। रावी कहते हैं फलम्मा बलगा फराहो फारफहू बिसिफती, फलम्मा बलगा फराहु राह बसी फराहु बुहैर राहिबो। रावी कहते हैं जैसे नबी पाक अपने चचा के साथ वहां पहुंचे, फराहु राहिबू, तो राहिब बुहैरा ने नबी को देखा, फारफहू बिसिफती ही, तो नबी पाक को उनके औसाफ की बुनियाद पर पहचान लिया, नबी के औसाफ की बुनियाद पर पहचान लिया। फाखज़ा बेयदिही, तो नबी पाक के हाथ को पकड़ लिया। वक़ाल, और कहा हाज़ा रसूलुल्लाह, हाज़ा रसूलुल्लाह यबासुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ने इसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये किसने कहा था? एक पादरी ने कहा था, एक पादरी ने कहा था, बुहैरा राहिब ने कहा था हाज़ा रसूलुल्लाह यबासुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने इस बंदे को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, तब काफिले वालों ने हज़रत अबू तालिब ने पूछा तुमने कैसे जान लिया कि ये रसूल हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं? कहा हीना अन्नकुम तबासुल अकबा, ऐ लोगों जब तुम पहाड़ से उतर रहे थे, जब तुम पहाड़ से उतर रहे थे, लम युबका सजरन वला हजरन इल्ला खर्रा साजिदा। ऐ लोगों जब मोहम्मद पहाड़ से उतर रहे थे तो कोई ऐसा पेड़ नहीं था, कोई ऐसा पत्थर नहीं था जो मोहम्मद के सामने सजदे में न गिर जाए, सजदे में न गिर जाए, सजदे में न गिर जाए। ऐ लोगों सारे सजर, सारे हजर सजदे में गिर गए थे, तो पता चला ये कोई और नहीं है, अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हमारे नबी हैं जिनके बारे में यहूद और नसारा भी जानते थे ये आखिरी नबी बनकर आए हैं, आखिरी पैगंबर बनकर आए हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धरती पर आ रहे हैं तो ज़मीन भी खुश है, आसमान भी खुश है, फरिश्ते भी खुश हैं, सारी कायनात खुशियां मना रही हैं। इबलीस रो रहा था, यहूदी रो रहा था। अब जब वो घड़ी आती है तो रहमान वाले खुश होते हैं, शैतान वाले रोते हैं। जाहिर सी बात है भाई, कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने महबूब की पैदाइश की खुशी पे खुशियां मनाए और उसको तकलीफ हो? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। हम किसी से प्यार करें और कोई आदमी उसकी अगर पैदाइश मनाए तो मुझको तकलीफ हो जाए, तो ये प्यार कहाँ है? ये मोहब्बत कहाँ है? ये उल्फत कहाँ है? यार हम तो जिससे प्यार करते हैं ना, मदारसे अरबिया में एक किताब पढ़ाई जाती है, मदारसे अरबिया में एक किताब पढ़ाई जाती है, मजानिउल अदब। हर मदरसे में, चाहे सुन्नी हो देवबंदी हो, हर मदरसे में किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब के अंदर एक शेर है, इन काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। शायर कहते हैं इन काना हुब्बुका सादिकन, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसकी अताअत क्यों नहीं करता, उसकी अताअत क्यों नहीं करता? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु, बेशक प्यार करने वाला जिससे प्यार करता उसका अताअत गुजार होता है।
ये कैसे प्यार करने वाले हैं। एक तरफ नमाज पढ़ते हैं और नबी के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं, और उन्हीं पर जब जश्न मनाया जाता है तो छाती फटने लगती, कलेजा फटने लगता है। ये कौन सा प्यार है यार, ये कौन सी मोहब्बत है। और ने दलील मांगते हैं, कहां लिखा है कि सहाबा ने जश्न मनाया है। मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। उसके कब्र में फूट पड़े बिज्जू टूट टूट। कहते दलील लाओ। 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीदेगा तब उसे गरीब की बेटी याद नहीं आएगी। और हमने अगर मोहल्ले को सजा दिया, ये सब खुराफात है, बिदअत है, नाजायज है। अरे यही पैसा बचा के रखते, किसी गरीब बेटी को दे देते तो उसकी शादी हो जाती। 5,000 रुपया हमने झंडे में लगा दिया तो कलेजा फटने लगा, और 10 लाख की गाड़ी लाई तब गरीब की बेटी याद नहीं आई। ये समझने की बात है कि नहीं है। बेटे की जब शादी कर रहा है तो 15 लाख का वलीमा कर रहा है, तब गरीब की बेटी याद नहीं आई। घर बनाने लगा तो पता नहीं 40 लाख का घर बन गया कि 50 लाख का, तब गरीब की बेटी याद नहीं आई। इसी से जाहिर हो गया कि तुम गद्दारे नबी हो। इसी से पता चल गया तुम दुश्मने नबी हो, क्योंकि अगर नबी से मोहब्बत होती तो उनकी आमद की खुशियां मनाने पर एतराज न करता, बल्कि साथ में मिलकर तू भी कहता जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना का फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना का फूल अल्लाह ही अल्लाह। इश्क होती, मोहब्बत अगर तेरे पास होती तो पैदाइश से रसूल के जुलूस से जलता नहीं। जलना तो शैतान का काम है। आला हजरत के भाई ने फरमा दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आओ, वो मुस्तफा इस धरती पे आ रहे हैं। अगर वो नबी ना आते यार तो हम भी न जाने इसको पूजते कि उसको पूजते, कि उसको पूजते, कि उसको पूजते, कि उसको पूजते, न जाने किसको पूजते। तो मानते कि नहीं इस बात को। अगर वो नबी ना आते तो हम खुदा को भी ना पहचानते। हाजी वो नबी आया है, क्या क्या कहें उस नबी को, क्या क्या कहें उस नबी को, जिसके सदके में आदम को आदमियत मिली, जिसके सदके में नूह को नजाबत मिली, जिसके सदके में इब्राहिम को खुल्लत मिली, जिसके सदके में इस्माइल को ज़ुबह इसार का जज्बा मिला, जिसके सदके में यूसुफ को जमाल मिला, जिसके सदके में मूसा को जमाल मिला, जिसके सदके में यहिया को गिरिया वजारी मिली, जिसके सदके में ज़करिया को शहादत मिली, जिसके सदके में हजरत ईसा को जमाल मिला, जिसके सदके में सिद्दीक को सदाकत, उमर को अदालत, उस्मान को सखावत, अली को शुजाअत मिली। क्या क्या कहें। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। आदम का आका कहूं कि ईसा का आका कहूं कि नूह का आका कहूं, क्या क्या कहूं तुझे। आदम तो वो है जो सदक़े मुस्तफ़ा में दुआ मांगे तो उनकी दुआ अल्लाह कबूल करे, क्या क्या कहूं। अब मुस्तफ़ा तो वो है, नूह की कश्ती ना चले तो नामे मोहम्मद कश्ती पे लिखा जाए, क्या क्या कहूं। इब्राहिम को आग में फेंका गया, मोहम्मद के नूर के सदके में आग से बचे, क्या क्या कहूं। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे यार, क्या क्या कहूं। आला हजरत तो कह दी, मेरे आका अगर मैं महदूद तारीफ करता हूं तो ये तारीफ करना ही ऐब है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। मेरे आका अगर मैं ये कहूं कि आप ये हैं तो आपकी तारीफ में ये एक तरह से ऐब है, अगर ये कहूं ये हैं तो ये ऐब है, ये कहूं ये हैं तो ऐब है। बस इतना कह लेने दीजिए। हैरान हूं मेरे आका मैं हैरान हूं, कहूं तो क्या कहूं या रसूल अल्लाह, आपको कहूं तो क्या कहूं। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन, आला हजरत कहते हैं अहमद रजा ने बात यही खत्म कर दी। वो रब है आप उसके महबूब हैं, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
इस धरती पे तशरीफ ला रहे हैं, नजरनवा बढ़ जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। अरे मुस्तफ़ा वो हैं, मुस्तफ़ा वो हैं कि हजरते ईसा हो, हजरते मूसा हो, हजरते इब्राहिम हो। कोई खुल्लत में बेमिसाल है, कोई ज़बह में बेमिसाल है, कोई गिरिया वजारी में बेमिसाल है, कोई आप देखें कोई शजर कोई हजर। पेड़ पत्थर की तरह नहीं हो सकता, पत्थर पेड़ की तरह नहीं हो सकता। अब सारे पेड़ और पत्थर मिलकर किसी इंसान की तरह नहीं हो सकते। सारे पेड़ पौधे मिलकर किसी इंसान की तरह नहीं हो सकते, और सारे इंसान मिलकर किसी नबी की तरह नहीं हो सकते, और सारे नबी मिलकर हमारे नबी की तरह नहीं हो सकते। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। सारे नबी मिलकर हमारे नबी की तरह नहीं हो सकते। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं क्यों। सारे इंसान मिलकर किसी नबी की तरह नहीं हो सकते, तो सारे नबी मिलकर हमारे नबी की तरह नहीं हो सकते। क्यों? वजह क्या है? तो हम यही कहेंगे, मौलाना अबरार साहब यही कहेंगे, मौलाना गुलाम गौस साहब यही कहेंगे, सारे उलमा यही कहेंगे, मौलाना शकील अख्तर निज़ामी नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों? कहा आदम वो हैं जो ये चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए। आदम चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, शीश चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, नूह चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हजरते इदरीस चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हजरते ईसा चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, मूसा चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हजरत इब्राहिम चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, इस्माइल चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, जकरिया चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, यहिया चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, याकूब चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, यूसुफ चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए। तो जब सारे नबी ये चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, तो मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्तफा वो है अल्लाह चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। कोई माशाअल्लाह, नारे रिसालत कारी शकील अख्तर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना है हजरत? वाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अच्छी बात। वाह, सारे नबी चाहते हैं रब राजी हो जाए, लेकिन रब ये चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। और आला हजरत इशारा भी करते हैं, क्या कहते हैं? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असा ए कलीम अज दहाए गजब था, असा ए कलीम अज दहाए गजब था, और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। तो जिस तरह कोई इंसान किसी नबी की तरह नहीं हो सकता, तो सारे नबी मिलकर हमारे नबी की तरह नहीं हो सकते। क्यों? हर नबी को एक एक वस्फ, एक एक मौजज़ा मिला है। किसी का मौजज़ा ये है हाथ अगर बगल में दबाकर निकाले तो चमकने लगे, किसी नबी का मौजज़ा ये है अगर लाठी हाथ में पकड़ ले छोड़ दे तो सांप बन जाए, किसी नबी का मौजज़ा ये है अगर पैर पत्थर पर लाठी मार दे तो चश्मा निकल जाए, किसी नबी का मौजज़ा ये है कि इशारा कर दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए, किसी नबी का मौजज़ा कुछ और है, हाथ में लोहा पकड़े तो नरम हो जाए, किसी नबी का मौजज़ा कुछ और है। लेकिन हर नबी अपनी अपनी जगह एक मौजज़ा लेकर आया, आमिना का लाल मौजज़ा बनकर आया है।
आमिना का लाल मौजज़ा बन कर आया है। क्यों? बात समझना। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, क्या इश्क है यार, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपका इश्क मिल जाए तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आपका प्यार मिल जाए उससे बड़ी और क्या चीज हो सकती। क्यों? क्यों? गालिब साहब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब ने कहा इश्क ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आला हजरत की निगाह जब उनके शेर पर पड़ी तो आला हजरत ने जवाब दिया, ओ गालिब, वो तेरा माशूक होगा जो उसके इश्क को तुझे बर्बाद कर दे, वो तेरा महबूब होगा जिसके मोहब्बत तुझको बर्बाद कर दे। लेकिन सुन ए गालिब, तूने जो मोहब्बत की है वो बनावटी ख्यालाती महबूब से की, तसव्वुर में किसी को महबूब बनाया है। लेकिन सुन, अहमद रजा ऐसे से प्यार करता है जो बनावटी नहीं है, जो हकीकी महबूब है, जो मेरा ही नहीं अल्लाह का भी हबीब है। हमने उससे प्यार किया है, हमने उससे दिल लगाया है, हमने उससे प्यार किया है। और जब दिल लगा लिया है, ए गालिब, वो तेरा इश्क है तुझे बर्बाद कर रहा है, वो तेरी मोहब्बत है तुझे बर्बाद कर रही है, वो तेरा प्यार है तुझे बर्बाद कर रहा है। लेकिन ए गालिब सुन ले, मैं उस नबी से प्यार करता हूं जिस नबी के मोहब्बत का हाल ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सदके। ए गालिब, हमने उस नबी से इश्क किया है जिस नबी की मोहब्बत में इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि जब नबी का दीवाना पुल सिरात से गुजरेगा ना तो जहन्नम पुकार कर कहेगी, ओ मुस्तफा का दीवाना जल्दी गुजर जा, वरना तेरे इश्क की चिंगारी मुझे बुझा देगी। ओ नबी का दीवाना गुजर जा, जल्दी से गुजर जा। तेरे सीने के अंदर जो इश्क मुस्तफा का जो दरिया चल रहा है, जो चिराग चल रहा है, इश्क की जो भट्टी चल रही है, तू मोहब्बत के इश्क में, नबी के प्यार में इस तरह से चल रहा है कि तेरी गर्मी मुझको भी ठंडा कर देगी। जहन्नम कह रही है मुझको भी तेरे इश्क की गर्मी ठंडा कर देगी। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्के मुस्तफा, जान है इश्के मुस्तफा, यानी मुस्तफा का इश्क ही तो मेरी जान है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही तो मेरी जान है। अरे मेरी जान ही नहीं, जाने ईमान मोहब्बत रसूल ही तो है, जान है इसके मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा, यानी दिन ब दिन वो इश्क बढ़ता रहे, वो प्यार बढ़ती रहे, वो मोहब्बत बढ़ती रहे, चाशनी बढ़ती रहे, लज्जत बढ़ती रहे। जान है इसके मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। अजी जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। वरफ़ाना लक ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा आपके जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया है। वो मुस्तफ़ा है यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत इस खाक दाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। हम जितना खुशियाँ मनाएं कम है, जितनी भी मोहब्बत जाहिर करें कम है, जितना भी प्यार करें कम है, जितने भी झंडे लगा लें कम है, जितने भी हम नबी के नाम पर खर्च कर लें कम है। क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, किताब का नाम अन्निअमतुल कुबरा अलल आलम,
अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर अन्नेमतुल कुबरा के अंदर, काला अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मन अनफक़ दिरहमन अला क़िरातिन नबी अला क़िराति मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मई फिल जन्नह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, जो कोई मिलादे रसूल पढ़ने पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च करता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते वो 1 दिरहम खर्च करने वाला कल जन्नत में मेरा साथी बनेगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में मुस्तफ़ा का साथी बनेगा। आप गौर करें, मिलादे रसूल की वो बरकतें हैं, मिलादे रसूल में वो चाशनी है, वो फ़ज़ाइल हैं, वो बरकतें हैं मिलादे रसूल की। इसलिए हम किसी एतराज़ करने वाले एतराज़ की तरफ न जाएं, क्योंकि हाथी जब रास्ते से चलता है ना, हाथी रास्ते से चलता है तो भौंकने वाले बोले बोले भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। अब अगर हाथी उन भौंकने वाले को तकेगी तो अपना रास्ता कैसे तय करेगा? हाथी भौंकने वाले भौंकते हैं और डरते भी हैं, करीब जाएंगे तो एक को अगर कहीं पड़ गया तो वही काम तमाम। तो हाथी चल रहा है, चलने दीजिए, भौंकने वाले भौंकते हैं। जश्न मिलाद मनाते रहिए, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, चिल्लाने दो, चिल्लाने दो, क्योंकि नबी पैदा हुए फरिश्ते झूम रहे हैं, फरिश्ते झूम रहे हैं, शजरो हजर झूम रहे हैं, कायनात का जर्रा जर्रा नबी की पैदाइश के वक्त झूम रहा है। तो जब कायनात का जर्रा जर्रा नबी की पैदाइश पर झूम रहा है तो हम क्यों न झूमें, हम क्यों न खुशियां मनाएं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, इश्क में हम झूमते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, जान में जब तक जान है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम आशिक हैं, इश्क की बात करते हैं, हम प्यार वाले हैं, प्यार की बात करते हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। हाँ, एक बात और है, आप कहीं उलझिए मत, एक नसीहत है मेरे तरफ से, आप जब जुलूस लेकर के चले ना तो ऐसा लगे कि हाँ ये आशिकों का जुलूस जा रहा है, ऐसा लगे कि आशिकों का जुलूस जा रहा है। कहीं ऐसा ना हमारा भी जुलूस ऐसा हो जाए जैसे नशेड़ी, जुआड़ी, भंगेड़ी ओ शराब पी करके अपना जुलूस लेकर चलते, हमारा जुलूस वैसा न रहे। हमारा जुलूस चले तो लगे हाँ यही तो अमन का जुलूस है, यही तो मोहब्बत का जुलूस है, यही तो प्यार का जुलूस है। हाँ हाँ, ये उस जात के नाम पर जुलूस निकला है जो जात रहमतुल लिल आलमीन है। हम इस तरह अपना जुलूस लेकर के चले, हमारे जुलूस में कोई खराबी ना हो, हमारे जुलूस में अफरा तफरी ना हो, हमारे जुलूस में गलत सलत नारे ना हो, बस इश्क मोहब्बत के नारे हो, प्यार के नारे हो, वहदानियत के नारे हो, रिसालत के नारे हो, विलायत के नारे हो, मुस्तफ़ा की आमद आमद के नारे हो। ये नारा आप लगाते चलें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र मनाते रहें, करते रहें। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने नबी की आमद आमद का जश्न मनाते रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।